ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्वासों के मन को के माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री
भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया, भरतवास में जब तो आया। पत्नी पति साथ नहीं लाया। पति साथ नहीं लाया। नहीं लाया है सुख धन धाम अपना कोई नहीं। नहीं लाया है सुख धन धाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। मोती बांधी जग में आवे, जग में आवे। खाली हाथ पसारे जावे। राम पसारे जावे। जाबी नहीं गच्छधाम अपना कोई नहीं। नहीं जावे गच्छधाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। संसार स्वप्न की माया है, संसार सपने की माया। क्षण भंगुर धन यौवन काया। यौवन काया। हरि भज ले आलोया अपना कोई नहीं। भजले आलोया अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। भूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, सतगुरुदेव कोई नहीं साथी। छूट जाए सब सभी संगाती। छूट जाए सब सगे संगाती। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। जावे हरि का नाम
बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे सुख और दुख के संबंध में। प्राणी मात्र की चाह सुखी होने की और दुख को मिटाने की। सुखम भूयात् दुखम ना भूयात्। शास्त्र ने कहा हम सुखी होना चाहते, दुखी होना नहीं चाहते। एक बात विचारणी है, सुख और दुख दोनों में से एक सुख पाने की बात, एक दुख मिटाने की बात। और भगवान दोनों में से आशीर्वाद देना चाहे कि एक मिलेगा, चाहे तो दुख मिटाने का, चाहे तो सुख पाने का। तो दोनों में से कौन सा मांगोगे, कौन सा पसंद करोगे? तो भाई बड़े समझदार लोग हो गए। डॉक्टर लोग रोग को मिटाते हैं कि स्वास्थ्य को देते हैं? रोग मिटाते हैं। स्वास्थ्य की तो परिभाषा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। कोई करने वाला हो तो मिला दो। वो बीमारी जितनी आती कहती बीमारी ना हो, ये बीमारी ना हो तो स्वस्थ है अपने आप। बीमारी के कारण अस्वस्थ हुआ था, स्वभाव से नहीं। कोई जन्म से अंधा हो तो डॉक्टर उसकी आंख नहीं बना सकते, बिगड़ गए हो तो ठीक कर दे। जन्म से कोई हाथ पैर नहीं क्या करे, स्वभाव से। तो सारी परिभाषाएं बीमारी को होती हैं, सब स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसी तरह से यहां केवल दुख को मिटाना है, सुख को पाना नहीं। सुख स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। सुख अगर पाया जाता होता तो मिट जाएगा। जो चीज मिलती है बिछुड़ जाती है, जन्मती है, मर जाती है, प्राप्त होती तो अलग हो जाती है। केवल दुख को मिटाना है, सुख पाना नहीं। सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारा स्वरूप है। तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। देखो दो चीजें होती हैं। जैसे हर लोग कहते सुख शांति, सुख शांति मिल जाए, सुख शांति मिल जाए, लेकिन सुख शांति में जमीन आसमान का फर्क है। सुख चाहने वाला कभी शांत नहीं हो सकता, और शांति चाहने वाला सुख की परवाह नहीं करता। सुख और शांति सब शब्दों का जैसे विलोम शब्द चलता है। सुख का विलोम क्या आपका जो दुख है, सुख का दुख है, ज्ञान का अज्ञान है, जीवन का मृत्यु है। हर चीज का विलोम मिल जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि आनंद का विलोम क्या है, आनंद का विलोम क्या है, तो आपको विलोम मिलेगा नहीं। उसका विलोम है ही नहीं। है तो पूरा है, नहीं तो है ही नहीं। विलोम वाली बातें नहीं। तो दुख को केवल मिटाना है। स्वाभाविक है, सुख स्वरूप तुम्हारा स्वयं है। तुम किसी कारण से दुखी हो, किसी बुखार आ गया, बुखार में उसको तापमान बढ़ गया, 99, 100, 102 हो गया, मुंह सूख रहा है, मुख में कड़वापन हो गया है, शरीर जल रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, पूरा सारी जलन हो रही है, मुंह सूख रहा है, दर्द हो रहा है, सारी समस्याएं खड़ी। अगर कोई अपने ढंग से इलाज करना शुरू कर दे कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तापमान आ गया है, तो चलो इसको ले जाके स्नान घर में खड़ा करके नहाओ कस के ढंग से, तो तापमान खत्म हो जाएगा। तो तापमान खत्म होगा कि मरीजे खत्म हो जाएगा? हाँ, तापमान नहीं जाएगा, मरीजे मर जाएगा। सारी समस्या उसकी है। खाली बुखार पर उतर जाए, बुखार उतरते सब कुछ ठीक, तापमान चला गया, भूख लगने लगी, दर्द करते चला गया, वो उसका स्वाभाविक नहीं था, वो बीमारी कारण सब था। बीमारी मिटते ही
एक एक चीज अपने आप सब मिट जाती है। एक एक चीज को आप मिटाना नहीं पड़ता, इसको मिटाओ उसको मिटाओ। रोग को मिटा दिया गया, अब आप स्वस्थ हो गए। इसी तरह से दुख को मिटाना है। अब आपको दुखी है क्यों? किसी चीज को मिटाने के लिए उसके कारण को मिटाना पड़ता है। दुख का मूल कारण क्या है? लोग चिल्लाते महाराज बड़े दुखी, बड़े परेशान, बड़े अशांत, बड़े दुखी। पूछे क्यों? अब दुखी क्यों हो, कारण क्या है? तो लोग तुरंत कारण गिनाना शुरू कर देते हैं। कारण क्या बताए महाराज? हमारा काम सही नहीं चलता, बिजनेस गड़बड़ है, सर्विस करते हैं वो मालिक ठीक नहीं परेशान करता, या हमारे नौकर परेशान कर रहे, घरवाली ठीक नहीं, घरवाला ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं रहता, बीमारी लगी हुई, लोग परेशान करते। 20 कारण गिनाएंगे, हमें जे कारण है। अच्छा, हम पूछेंगे जे कारण सब मिटा दिए जाए तो सुखी हो जाओगे क्या? कारण मिटा दिए जाए तब लगेगा दुख तो जो करते हो वो तो मिटे। लोग मिलते हैं कि महाराज हर तरह से पूर्ण है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर दुख जाते नहीं, दुख बेचैनी शांति मिटती नहीं। हाँ, किसी काम धंधे में लगे थे तब ये जरूर महसूस नहीं हो रही कि भाई हम सुखी हो जाएंगे, मकान बन जाए, शादी हो जाए, बेटा हो जाए, दुकान धंधा चल जाए। बिजी थे, वो सब हो गया, अब फ्री माइंड हुआ तो अब दुख स्पष्ट झलकने लगा। अब बिल्कुल मालूम पड़ेगा दुखी क्यों। एक सज्जन दिल्ली में थे तो उनके 3 बेटे थे और 3 मकान, बच्चे सर्विस करें, बहुएं सर्विस करें, सब तरह से ठीक। हमसे कहे महाराज बड़े दुखी, बड़े क्या भाई परेशानी क्या? तुम्हारे 3 बच्चे थे, तीनों के अलग मकान है, तीनों बहुएं मिली, वो सर्विस कर रहे, तुम भी सर्विस कर रहे और सब कुछ ठीक। कहीं महाराज ये सब करने से हमें मिला क्या? ये तो ठीक बात है, बच्चे ठीक है, सबकी सर्विस बिजनेस सब चल रहा है, लेकिन इसको करने से मिला क्या? तो तुमने क्यों किया था? कुछ मिलने के लिए। इस करने से सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, जीवन हमारा कृतज्ञता धन धन हो जाएगा, इसलिए किया था क्या? तो कहते ना करते, हमें करते क्यों नहीं? वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य पालन है। तुमने अगर बसाया है तो ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अगर किस अभिलाषा किया था इसको करके हम सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, हमारा जीवन कृतज्ञता हो जाएगा, तो तुम्हारी भ्रांति है। वो करना अलग बात है, लेकिन इसके करने से तुम्हारी को जीवन पूर्णता नहीं आ जाएगी। तो दुख का मूल कारण आप खोज करोगे तब पता चलेगा। अब खोज तब कर पाओगे जब बाहरी कारण से हटोगे। बाहर में लगे रहते इन कारण, एक कारण हटके जब अंदर तरफ यात्रा शुरू करोगे तो पता चलेगा दुखी आप केवल मन के कारण हो। बस दुख का मूल कारण मन है। जिसके पास जितना बड़ा मन होता उतना बड़ा दुख होता। मन के हिसाब से दुख, छोटे आदमी छोटा मन छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा मन बड़ा दुख, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा मन उतना बड़ा दुखी। छोटे लोगों को छोटा रोग लगता, बड़े लोगों को बड़ा रोग, राजाओं को राज रोग। राज रोग किसे बोलते हैं कि मरीज दोनों इकट्ठे जाते हैं, रोग जाते नहीं। जितने बड़े लोग उतने बड़ा दुखी मन के कारण। और आप जरा ठीक ढंग से विचार करें, जब तुम कितने दुखी हो, परेशान हो, प्रिय से प्रियजन की मौत हो गई, बड़े से बड़ा घाटा लग गया हो, बड़ा भारी अपमान हो गया हो, शरीर में बड़ी भारी बीमारी डॉक्टर ने बता दी, घोषित कर दिया गया हो, यहां तक घोषित कर दिया गया हो कि तुम बचने वाले ज्यादा दिन नहीं। इतने बड़े कितने दुख हो, लेकिन जब सो जाते हो, सुसुप्ति में होते हो, क्या उस समय भी आप दुखी होते हो? सपने में तो हो सकते सपना उसी तरह के आ जाए तो आप दुखी हो जाओ, लेकिन नींद में तो दुख होता ही नहीं। क्यों? कि मन जड़ता में दब गया। अगर तुम्हारे स्वरूप में दुख होता, आत्मा में दुख होता, तो नींद में भी आप दुखी होते। जितने नशा चलते हैं,
इस जगत में जितने नशाओं का इजाद हुआ, नशा पैदा किए गए, उसका एक ही कारण है। जितना आदमी अशांत होगा, परेशान होगा, उतना ज्यादा मन को दबाने तरीका ढूंढेगा। मन के एक होता मन को दबाना, एक होता मन को लगाना, एक होता मन को एकाग्र करना, एक होता मन को मार देना। तो उनको और तरीका आता है, दबाने तरीका आता है। निद्रा में चले जाओ, नशा करो, निद्रा में गए, मूर्छा में गए, नशा किया, मन दबा रहा, बड़े शांत लग रहे, लगता कुछ है ही दुख नहीं। फिर पी लिया, फिर चले गए जड़ता, जितने देर दबा रहा हूं उतने देर ठीक है, फिर मन खड़ा, फिर दुख मिट जाता, क्या दब जाता। जितना आदमी परेशान, कुछ नहीं उपाय चलता, भाई चलो। ये जितने नशा, जितना आदमी बेचैन नशा, उतने ज्यादा नशा पैदा किए जाते हैं। नशा आप लगता है क्यों लोग करते हैं? नशा लोग करते हैं इसलिए नशा पैदा किए जाते हैं। और छोटे मोटे लोगों, छोटे मोटे से नशा होता, कई लोगों छोटे मोटे नशा होते ही नहीं, उन्हें बड़ा चाहिए और ज्यादा नशा। कोई शराब पीता, बीम, गांजा, भांग, पता नहीं इसमें क्या होता, टेबलेट चलते हैं, इंजेक्शन चलते हैं, पता नहीं क्या क्या नशा। नशा करने के लोग शरीर छेदते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। और मैंने सुना है कि अपने यहाँ तो नशा हो जाता, विदेशों में इससे नशा होते ही नहीं। तो वे अब क्या करते हैं, घड़े रखते हैं। घड़ों में बिच्छू रखते, भयंकर काले काले सांप रखते हैं। तो लोग जाते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, वो काट लेते हैं, तो मरते नहीं, नशा आता उनको। तो पैसे देकर आते, सांप बिच्छू कटवा कर पैसे देकर आते कि थोड़ा मस्ती दिया जाए, इतना नशा। और मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, सुना था कि एक आदमी, उसकी खीर बनी, वो नशा करने वाला था, खीर बनी, खीर खाई, उस दिन उसको बढ़िया नींद आई। तो पूछा, भाई आज खीर बहुत बढ़िया बनी, ऐसी बनी बहुत बढ़िया नींद आई, बता भाई खीर किसने बनाई, तो क्या हुआ? खीर बनाने वाला घबरा गया, वो तो कांपने लगा कि भाई कुछ गलती हुई होगी, तभी हमें बुलाया गया, कांपता हुआ है। बताओ भाई कैसे खीर बनाई, क्या हुआ था? अब डर के मारे से बताना पड़ा। उसने कहा, साहब खीर बनाते समय इसमें एक छिपकली गिर गई थी, उस छिपकली गिरने से उसको बढ़िया नींद आई। तब से उसने हमें बताया गया कि तब से वो छिपकली खाना शुरू कर दिया। क्या बताया जाए? लेकिन जितने नशा होते हैं वो मन दबता है, निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, लेकिन जब दबता उसके बाद फिर खड़ा गया कुछ। तो जिसमें मन नहीं होता तो आप दुख नहीं तो पक्का है, दुख का हेतु मन है। मन भले जड़ता में जाए, भले निद्रा में जाए, भले मूर्छा में जाए, भले नशा में जाए, जब मन दब जाता है तो आत्मा में, चेतन में कोई दुख होता ही नहीं। तो मन को ही दबाने तरीका है। दूसरा तरीका तो मन को लगाने का, लोग कहते चलो थोड़ा घूमाए, सैर सपाटा करें, पिकनिक चले, क्लबों में, थिएटरों में, सिनेमा हॉल थोड़ा घूम आए, बड़े मस्त गोवाए, और घर में आए तो भाई ये चाल बेढंगी जो पहले थी अब भी फिर दोनों शुरू हो गए। तीसरा मन को एकाग्र करना, एकाग्रता में बड़ी शांति मिलती है। आप आरती करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, स्वाध्याय करते हो, कुछ भी करने लगो, एकाग्रता हो जाती है तो शांति मालूम पड़ती। लेकिन एकाग्रता भंग होते ही फिर उतनी शांति, बल्कि ज्यादा। एकाग्रता साधने वाले लोगों को जरा बाधा पड़ जाए, इतनी भयंकर अशांति होती है जितनी तुम्हें न हो। एकाग्रता भंग हो गई, फिर अशांति खड़ी। अंतिम तरीका क्या है कि मन को मिटा दिया जाए। मन को मिटा दिया जाए, दुख सदा सदा के लिए चले जाए। एक कारण है, मूल है, बीज है। मन मिट जाए तो दुख सदा सदा के लिए चले जाए। तो आप कहोगे महाराज मन मिटाएं कैसे? बड़ी मुसीबत, मन को कैसे मिटाया जाए?
मन कैसे मिटाया जाए? तो मन को मिटाने से पहले हम मन को समझे, मन है क्या, इसको शक्ति सत्ता मिलती कहां से है? किसी को मारना होता है, जब बदमाश लोग किसी को मारना चाहते हैं तो उनके बॉडीगार्डों को पहले मारते हैं, और बॉडीगार्ड नहीं मारेंगे तो बॉडीगार्ड नहीं मारते, फिर आदमी मारना आसान है। तो मन को मिटाने से पहले मन की परिभाषा क्या, मन का स्वभाव क्या, मन का स्वरूप क्या, मन को शक्ति सत्ता मिलती कहां से, पहले ये समझ लिया जाए, फिर मिटाने में देर नहीं लगेगी। एक बार एक राजा था, बड़ा महान था, प्रतापी था, बड़ा बलवान था, सब तरह से परिपूर्ण था, कोई कमी नहीं थी। उस राज्य में एक संत आए। संत पहुंचे हुए थे, मस्त थे, पकड़ थे पूर्ण रूप से। तो वो लोगों को समझाते भी थे, डांट भी देते थे, गाली भी दे देते थे, यहां तक डंडा भी मार देते थे, लेकिन इतने पहुंचे हुए थे तो उनका कोई बुरा नहीं मानता था। इतना प्रचार हुआ कि खबर राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा सोचने लगा कि बताओ, मैं राजा हूं, मेरी कोई इतनी वैल्यू नहीं, इस महात्मा की इतनी वैल्यू, आखिर विशेषता इसमें क्या है? इतना प्रचार हुआ कि पूरे राज्य में उसी चर्चा हुई बातें। राजा का देखना चाहिए आखिर क्या विशेषता है। ऐसे सुना क्या पता चले असली है नकली है, कोई नाटक है, ढोंग है, तमाशा क्या है। राजा पहुंच गए, संत के पास पहुंचे, प्रणाम किया तो संत ने कहा महाराज बैठो, आसन दे दिया। बैठ गए राजा सामने, संत सामने बैठ गए। तो संत ने सवाल पूछा, महाराज कोई जिज्ञासा है? भाई आम जिज्ञासा आती तो ऐसे उन्हें पूछ दिया, कोई जिज्ञासा है, पूछना है, समझना है। कह नहीं महाराज, गुरुदेव जिज्ञासा वाली कोई बात नहीं, राज्य हमारा सब पूरा चल रहा है, धनदान पूर्ण है, सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, सेना हमारी परिपूर्ण है, उस तरह से तो हमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी एक हमारा प्रश्न है। तो संत का बोलो। कहते गुरुदेव मन बड़ा परेशान करता, मन अशांत करता, अब मन को अगर आप ठीक कर दें आप बड़ी भारी कृपा होगी। ये तो सुन रखा था कि संत है, तो ठीक है, उसमें क्या बात, बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे, मिटाई देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। संत का महाराज राजा ने तो करो गुरुदेव, ऐसे नहीं, उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त? कहते पहली बात तुम्हें सुबह आना है 5 बजे, एक शर्त। दूसरा तुम्हें अकेले आना, फौज बांटा नहीं, अकेले होकर आप 5 बिल्कुल निश्चिंत होकर। और तीसरी बात है मन को साथ ले आना, घर में नहीं छोड़ना, और डंडा उठाता जाए कि कल तुम्हारे मन का ठिकाने लगा देता, जड़ से ही मिटा देता। अब राजा सोचने लगा, सुबह बुला रहा, 5 बजे बुला रहा है, डंडा दिखा रहा है, धमकाना शुरू कर दे, फक्कड़ तो फक्कड़। इसे क्या थोड़े कि राजा है कि महाराजा है कि सेना फौज नहीं का परवाह हो, तो डर भी लगे। लेकिन कहने में उतना बल था कि राजा रुक न सका। जब व्यक्ति बोलता है ना तो पता चलता है उसकी आवाज कहां से आ रही। अब वो अपने वाणी से बोल रहा है कि मन से बोल रहा है कि हृदय से बोल रहा है कि आत्मा से बोल रहा है, शब्दों का पता चलता बोले कहां से जा रहे हैं। देहस्थ बोल रहा है कि स्वरूपस्थ होकर बोल रहा है। तो इतना कहने में बल था राजा का, जो होगा देखा जाएगा, जाएंगे जरूर। राजा सुबह पहुंच गए। जब सुबह पहुंच गए, संत ने आसन दिया और बैठा दिया। संत डंडा लेकर बैठ गए। कहने लगे गुरुदेव सारी शर्तें आप पूरी की, हम तो सुबह 5 बजे आए, अकेले आए, अब हमारा काम करो। तो संत बैठ गए डंडा लेकर और बोले महाराज ये बताओ मन को साथ ले आए कि घर छोड़ा है? कहते गुरुदेव वो तो साथ ही रहता, कुछ छोड़ने वाली चीज साथ है तुम्हारे? कहते हाँ। संत डंडा उठाए, निकालो मैं ठीक करूं। अगर तुम्हारे साथ है निकालो मैं ठीक करूं। राजा कहता महाराज निकाले, कोई निकालने वाली चीज थोड़े।
संत कहते मैं ठीक कैसे करूं, जब निकालोगे नहीं तो मैं किसको ठीक करूं? कि महाराज हम निकाल नहीं सकते। संत ने पूछा तुमने देखा है? कि देखा भी नहीं। दिखा सकते हो? दिखा नहीं सकते। कमाल है, तुमने देखा नहीं, दिखा नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते हो, तो मन होगा नहीं क्या हमें पागल बनाए? अरे गुरुदेव जान खाए, जन मन तो जान खाए है, बड़ी अशांति बेचैनी की। तो संत कहते मैं भी करूं क्या? तुम दिखाते भी नहीं, निकालते भी नहीं, देखा भी नहीं, तो कैसे करूं? राजा कहता गुरुदेव आप समझे नहीं। कहते भाई समझा दो, हम सब आप ही समझा दो। कहते गुरुदेव मन तो अंदर रहता, अंदर निकाला नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता है। कि हाँ पक्का है, अंदर है। तो संत बोले कोई बात नहीं, अंदर अंदर देखो, अंदर है, अंदर ढूंढो, और जैसे मिले बताना, मैं डंडा लेकर बैठा हूं। अब अंदर वाली बात सारी कहानी बदल गई। अंदर देखना शुरू करो, उल्टी राह चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। संसार को देखने के लिए आंखें फाड़ो, और दीदार को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। अब राजा ने आंखें बंद की, अब भीतर देखना शुरू किया मन को। जब देखना शुरू किया, थोड़ा दृष्टा भाव जागा, तो पहले लगा मन कभी श्वास में जा रहा है, कभी मूलाधार में है, स्वाधिष्ठान में है, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्र ऊपर नीचे दौड़ रहा। देखते रहे, लेकिन दृष्टा की जो नजर है, दृष्टा की दृष्टि है, जैसे तपस्वी की नजर है तो पापी भस्म हो जाता है, दृष्टा की नजर पड़ जाए तो मन भस्म हो जाता। इतनी शक्ति नहीं। देखना शुरू किया तो देखते देखते मन तो मर गया। देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए द्वितीया रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। देखते 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 मन मर ही गया। मन को देखने गए, दृष्टा भाव जागा, मन मर गया। जहां तुम मन के साक्षी हुई, मन मर जाता है। मन के साथी हो तो भागता है, साक्षी हो तो मर जाता है। थोड़ा अंतर है साथी और साक्षी में, और जमीन आसमान का अर्थ है। साथी बनोगे तो भागेगा, साक्षी बनोगे तो मरेगा। बिना साथी बने मन भागता नहीं, बिना तुम्हारी सत्ता पाए मन कुछ कर नहीं सकता। जैसे छोटा बच्चा मां से रूठ जाता है तो भाग खड़ा होता है नाराज होकर, तो माता पीछे दौड़ती, वो भागता जाता है। माता पीछे दौड़ रही, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है कि माता आ रही है कि नहीं। अगर मोड़ पड़ जाए, माता ने दिखा तो जाएगा कहां, बताओ? वो तो रूठ राठ जाएगा कहां। इसी तरह से मन तब तक भागता है जब तक तुम साथी बनते हो। साक्षी बने तो मर गया। मेरो मन अनंत कहां से पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुन जहाज पर आवे। जहाज बैठा हुआ पक्षी, उसको अब कितना उड़ाओ, कितना उड़ा जाएगा कहां? कि चारों तरफ सागर सागर आकाश जाने जगह तो है, मन जाएगा तो कहां? जहां साक्षी हुए मन मर जाता। साक्षी मन अशांत होता है तब साक्षी होते हो, कि शांत होता है तब साक्षी होते हो। हाँ, अशांत मन या शांत मन। लोग कहते हैं अशांत, शांत मन तब तो लगता मैं साक्षी हूं, अशांत हो गया तो लगता पता नहीं क्या हो गए। इसका मतलब है तुम मन की एक कंडीशन पकड़ ली, एक स्थिति को पकड़ लिया कि शांत और अशांत, और तुमने अगर पकड़ लिया तो साक्षी में रहे। राग हो गया, राग द्वेष दोनों बाधा डालते हैं। राग हो गया तब पकड़ेगा, द्वेष हो गया तो भटकेगा। साक्षी का मतलब है मन कैसा भी हो, साक्षी माने गवाह, विटनेस। दो लोग लड़ रहे हो और चाहे से लड़ रहे हो, थप्पड़ चले, डंडा चले, बंदूक चले, गोली चले, चाहे कितने मरते हो, कुछ भी हो गया हो,
लेकिन देखने वाले पर कोई केस लगेगा क्या? अगर केस खड़ा किया जाए, हाँ गवाह भले बुलाया जाए, केस नहीं लगा सकता कि उसने कुछ किया ही नहीं। एक तरफ से वो भी लड़ता हुआ कुछ नहीं, अगर जो से देता हुआ कहते भी होता तब भी कहते भाई इसने करवाया है लड़ाई, इसने उनको जो दिलाया, उनको भड़काया, फलाना किया, वो दूर खड़ा असंग होता। इसी तरह जब तुम साक्षी होते हो तुम्हारे पर कोई दोष लगते ही नहीं, अपने आप करता है। इसमें शक्ति नहीं, क्षमता नहीं है कि तुम्हारे बिना सत्ता पाए के और मन भाग सकते। कमाल की बात यह है कि तुम्हारी सत्ता पाकर और मन भागता विषयों में, जिसकी सत्ता पार उसे कोई लेने देना नहीं। जिसकी सत्ता पाकर मन चारों तरफ भाग रहा है और उसका कोई लेने देना नहीं। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई स्त्री अपने पति के घर में रहे, पूरे घर में अधिकार हो, सब वस्तुओं का अधिकार हो, सारे में अपना राजवाज करती हो, पति के सब धन दौलत मकान दुकान सामान, और गीत किसी पर पुरुष से गाए, प्रीत किसी पर पुरुष से करे, लगाव कहीं और करे, कितने बड़ी बेईमान। तो मन जिसकी सत्ता पाकर सारे लगा भी उसका लेने देना नहीं, इसमें लगा पड़ा, मन मर जाता है, मन ठहर जाता है। मन को साक्षी बन के देखने जाओ तो मन बचता ही नहीं, मन बचता नहीं। एक गुरुजी थे, एक चेला था। तो सुबह समय था, उसमें कोई टार्च वगैरह थी नहीं, अंधेरा था, कहीं रुके होंगे, कहीं जंगल लगन बगीचे कीचे में, घड़ियां बढ़िया होती नहीं थी। गुरुजी ने चेले से कहा कि बेटा यह तो कमरा बंद है, कुछ पता नहीं चलता, बाहर देखाओ सुबह हुआ कि नहीं, सूर्य निकला कि नहीं, जरा देख के आओ। अब शिष्य गया, बाहर से जाके फिर लौट के आ गया और लालटेन जलाने लगा। गुरुजी वो लालटेन क्यों जला रहा भाई? कहते गुरुजी बाहर बहुत अंधेरा है, मैंने जरा लालटेन जला के देख लूं सूर्य निकला कि नहीं निकला। अब सूर्य निकलने के लिए लालटेन जलाने पड़े, इसका नाम सूर्य है। सूर्य निकलता तो लालटेन की जरूरत कहां पड़ेगी? वहां पर कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं, उसका होना ही काफी है। इसी तरह साक्षी देखने के लिए इंद्रियां, मन किसी जरूरत नहीं, अपने आप पूर्ण है। एक बात जैसे प्रकाश और अंधेरा, प्रकाश होने से अंधेरा चला जाता है, अंधेरा है तो प्रकाश, अंधेरा गया, अंधेरा चला गया तो प्रकाश आ गया। अब यहां भी जरा समझ की बात है कि प्रकाश जाने से, प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है कि अंधेरे के जाने से प्रकाश आता है? अंधेरे के जाने से प्रकाश आता है कि प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है? आने जाता ही थोड़े। कोई कहे अंधेरा प्रकाश होता, अंधेरा नहीं रहता, अंधेरे हटाओ प्रकाश आ जाए, हटाओ अंधेरा प्रकाश आ जाए, ऐसा नहीं। प्रकाश आने अंधेरा जाता है। और सच्ची बात एक है कि अंधेरा ही नहीं, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। अंधेरा कोई वस्तु नहीं जिसको भगाना पड़े, हटाओ भाई, जो हटाओ अंधेरा, हटाओ तो प्रकाश जगह दिया जाए, खाली करा कमरा जाए तब प्रकाश घुसे। वहां अंधेरा कुछ है नहीं, कोई वस्तु का नाम नहीं जिसको हटाया जाए, जिसको भगाया जाए। प्रकाश होना, अंधेरा गया, अंधेरा कुछ था ही नहीं, अंधेरा कुछ है नहीं। तो जब देखना शुरू किया और राजा को देखते 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 मन मर गया, और मन मरते समाधिस्थ हो गए, समाधि डूब गए। अब संत बुलाते बोले नहीं, 1.5 घंटा हो गया। संत डंडा खोजते, राजन मैं बैठा हूं, बोला मन तुम्हें कहां मिला, ला ठीक करूं। कहते गुरुदेव मिले ही नहीं, इसको ढूंढने गए मिले ही नहीं, सामने मन ठहरता नहीं। तो मन को मिटाना है, मन को मारना है, आनंद को पाना नहीं, खाली दुख को मिटाना है। और दुख का कारण है तो मन है, और मन को मिटाने से पहले मन को समझने है क्या, मन की परिभाषा क्या, मन का स्वरूप स्वभाव क्या है। मन किसे कहते हैं? परमात्मा को भूलकर परमात्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है। आत्मा को भूलकर आत्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है। और सीधी भाषा में कहें,
अपने स्वरूप को भूलकर उसी को पाने की चाह का नाम मन है। अपने आप को भूलकर अपने आप को पाने की चाह का नाम मन है। आत्मा परमात्मा, कई लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा दो दो शब्द होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? आत्मा को भी लोग थर्ड पर्सन देखते हैं। आत्मा, इनकी आत्मा, मेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, पता नहीं कैसी कैसी आत्मा। आत्मा सुखी आत्मा दुखी। आत्मा शब्द का अर्थ होता है आत्मा माने अपना आपा, सेल्फनेस, जो तुम स्वयं हो, जो तुम्हारा स्वयं का जीवन है, उसका नाम आत्मा है। अब वो अलग बात, कोई देह को अपना आपा माने बैठा, उसके लिए देही आत्मा। फिर क्या किया जाए? मन को अपना आपा मान लिया, उसके लिए मन है आत्मा। बुद्धि को अपना आपा मान लिया, उसके लिए बुद्धि आत्मा। अहंकार को अपना आपा मान लिया, उसके लिए अहंकार आत्मा। और आत्मा को अपना आपा जानता, उसी का नाम आत्मा है। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी, फिर विशुद्ध आत्मवादी। आत्मा माने अपना आपा, जो तुम स्वयं हो। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मा परमात्मा। परमात्मा फिर किसे कहते हैं? अपने आप, अपने अंदर जिसको जाना, उसका नाम आत्मा है। और परमात्मा सब में उसी तत्व को जान लिया तो परमात्मा है। उसी तत्व को व्यापक रूप सब में जान लिया गया, उसी का नाम परमात्मा। दो चीजें नहीं। तो मन कैसे खड़ा हुआ है? अपने आप को भूलकर अपने आप को ही पाने की चाह का नाम मन है। तुम्हारा अपना आपा कैसा है? सत्य है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्भर है, असंग है। अपने आप को भूलकर अपने आप को ही पाने का नाम मन है। अपने आप को, क्या तुम्हारा अपना आपा है? जो तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप, इस अपने को भुला दिया बिना भुलाए। वेदांत कहता है कि बिना आत्मा को भूले तुम ना दुखी हो सकते हो, ना अशांत हो सकते हो, ना मर सकते हो, ना पापी पुण्यवंत हो ही नहीं सकते। अपना स्वरूप सच्चिदानंद, इस अपने सच्चिदानंद स्वरूप भूल कर और उसी की पाने की चाह खड़ी होगी। पाना भी उसी को चाहते हैं, और कोई चाह है नहीं, इसके अलावा कोई चाह नहीं। इसलिए वेदांत त्रिषणा, तीन तरह की चाह। कौन सी? सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा। एक सुखी होने की चाह, दूसरी जानने की चाह, और तीसरी जीने की चाह। इसके अलावा कोई चाह कोई नहीं। एक सुखेषणा, सुखी होने की चाह, हम सुखी हो जाए। दूसरी जिज्ञासा, जानने की चाह। तीसरी जिज्ञासा, जीने की चाह। तीन तरह की चाह। कई लोग कहते भगवान की क्या जरूरत है अपने जीवन में? ना, भगवान से क्या लेना देना? हमारा जन्म हो गया, कोई भगवान से तो पूछा नहीं, ना भगवान से हम कहने गए हमें जन्म दो, तो हो ही गया। इसमें भगवान का लेना देना? बड़े भी हो गए, शादी ब्याह भी हो गया, मकान दुकान सामान सब कुछ चल रहे, पूरा परिवार बस गया, भगवान की जरूरत क्या है? अच्छा, जो नास्तिक लोग हैं, जो नहीं भगवान मानते हैं, उनके मकान दुकान शादी बच्चे नहीं होते हैं क्या? सब कुछ चलता है, आखिर भगवान की जरूरत क्या है? बीच में भगवान वाली बीमारी कहां से खड़ी कर दी? अपने आराम से खा पी रहे थे, दुकान धंधा चला रहे थे, ये बीच में भगवान भगवान खड़े कर दी। आवश्यकता क्या पड़ गई? ये सब कुछ होने पर भी क्या आपके जीवन में पूर्णता आ गई? संसार कितना सुख भोगो, उसके भोगने से क्या कोई व्यक्ति सुखी हो गया है क्या? और कोई कहे कि मैं सुखी हूं पूर्ण रूप से, तो आत्मवेता को छोड़ दें, वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। और आत्म बोध के अलावा, आत्मज्ञानी के अलावा अगर कोई कहता मैं सुखी हूं, तो उसे पूछ लेना कि अब सुखी तुम हो गए, तब सुखी हो, सुख की चाह तो नहीं रही तुम्हारे जीवन में? अब चाहते तो नहीं कि चाहता था। अब पूछे सुख के मिटने का डर, दुख के आने डर तो नहीं लगा? वो डर तो लगा, पता नहीं झटके में कहां चला जाए, कोई सुख है, एक झटके में चला, इसी सुख माने बैठते हैं।
झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक बिना काल को कछ मुख में कछ बोल। यही सुख है। दुख हमने भगा दिया और डर लग रहा है, ये भगा दो। दूसरा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ब्रह्मवेत्ता को उसकी जिज्ञासा पूर्ण होती है। दो बात, एक महामूर्ख को भी जिज्ञासा कोई नहीं होती। हाँ, भगवान का लेना ज्ञान है ज्ञान। इसके अलावा कोई कितना MA PhD डिग्री, जितनी डिग्रियां सब मिल जाएं तो क्या कोई कह सकता है सब कुछ जान लिया? बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइकोलॉजी वाले, बड़े खोजी, उनसे पूछ लिया तुमने सब कुछ जान लिया? वैज्ञानिक ईमानदार होते हैं, सब कुछ जान लिया? कहते हाँ, जितना जानना था जान लिया। हम पहुंच गए, चंद्रमा पहुंच गए, मंगल पहुंच गए और ग्रह उपग्रह खोज लिए और हो सूर्य तक जाने की तैयारी हो, तक वहां भी पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर वहां पहुंच गए, वैज्ञानिक खुद कहते हैं अनंत सूर्य हैं, ये तो सूर्य कुछ भी नहीं उनके सामने, इतनी दूरी पे है। इतना खोज लिया अनंत, वो तो अनंत की छुट्टी पाते भाई, इसके अलावा अनंत आकाश है, क्या खोज लिया? कितनी खोजो फिर भी जिज्ञासा बाकी रहती। ये जिज्ञासा तुम्हारी पूर्ण होने वाली नहीं। इस संसार जिज्ञासा बनी रहेगी और खोजता और आगे और खोजते और आगे। एक जगह एक राजा था, उसे कथा कहानी सुनने का बड़ा शौक था, तो कहानी सुनाने आते थे बेचारे, सुना के सब थक जाते। राजा कहते फिर क्या हुआ? कोई कहानी चले फिर क्या हुआ? सब हार गए, लेकिन राजा की किसी ने फिर बंद नहीं कर पाई। वो कहानी सुनाए, विक्रम बेताल पचीसी जैसी कहानी। इसके बाद क्या? फिर बेचारा शुरू कर दे, घंटा इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर शुरू कर दे, कहानी सब छक गए। एक कोई वेदांती संत थे, कहीं उनके पास लोगों ने कहा महाराज राजा वो सबको परेशान करे, इसकी फिर नहीं बंद होती, आप थोड़ी कृपा करो। उसको लेकर पहुंच गए अपने राजा, तुमने उसी टोन में था। कहते भाई, संत बोले महाराज क्या बात है? कहते कोई नहीं गुरुदेव, कहानी मैं सुनना चाहता हूं, मैं कोई कहानी पूरी नहीं सुना पाता, इसलिए मैं कहानी पूछता रहता हूं। कहते मैं सुनाऊं? क्या सुनाओ? संत ने कहा महाराज एक बार मैं जंगल में गया। कहते फिर क्या हुआ? कहते वहां पर एक बरगद था। कहते फिर? और बरगद तो बहुत बड़ा था, आप पता होना चाहिए, बरगद जब डाली फैलती है ना, उसी में जड़ निकल के पूरा, कहते बहुत बड़ा, मेरा किलो भर मीटर में भी पूरा बरगद फैले, इतना भारी बरगद था। कहते फिर क्या हुआ? कहते महाराज उसमें कबूतर बैठे थे, पूरे देश भर कबूतर बैठे थे पूरे बरगद। कि फिर क्या हुआ? कि महाराज उसमें से एक उड़ा फुर। कहते फिर? कहते फुर। अब बराबर मामला आ गया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। राजा कहे फुर, फिर कहते फुर, राजा कहे फिर, संत कहे फिर होता रहा बराबर। अब होते होते राजा का मुंह सूख गया, अब उससे फिर निकलने बंद हो गया, परेशान राजा हो गया। राजा कहता महाराज ये बताओ, गुरुदेव बताओ कितने कबूतर हैं? तेरी ये फुर, महाराज तुम्हारी फुर कब बंद होगी? कि महाराज जब फिर बंद हो जाए, जितने तुम्हारे फिर चले उतने कबूतर हैं, वो कम ही नहीं तो हुआ है। तो इस तरह से वैज्ञानिक कहते हैं भाई इसके आगे कहीं चले जा, फिर गुरबंद नहीं होने वाली, जिज्ञासा पूर्ण होने वाली नहीं। इस जिज्ञासा का पूर्ण केवल परमात्मा से होती है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसलिए जिज्ञासा जीने की चाह, कितना लंबा जीवन हो जाए। किसी लोग कहते भाई अरे भाई ये तो 50 में चला गया, 60-70 में चला गया, कोई 100 साल आता आपको कि हाँ इसकी तो पूर्ण आयु हो गई। तो अपने दिल को टटोल देखना, अगर 100 साल के आप हो जाएं तो क्या मरना पसंद करोगे? बोलो। कहीं भले तो अरे ठीक है भगवान ले जाए, फलाना कर दे, अब शरीर ठीक नहीं, इंद्रियां ठीक नहीं काम करे, शरीर बेकार हो गया, सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, भूख नहीं लगती, लोग ले जाते हैं, हॉस्पिटल रखे हैं, ICU में रखे हैं, मेंटेनेटर रखा हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ, फूड न ली, ऑक्सीजन न ली, पेशाब में सांप लगाए हुए थे। कितने जीने की चाह है,
कितना लंबा जीवन हो जाए, मरना पसंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? वो अलग मजबूरी है कि मरना पड़ता है। आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाए तो भले सोचे, लेकिन फिर भी अगर कोई कह देना इसमें ठीक कर देंगे तो मरना पसंद नहीं। मरना पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मरने वाले तुम हो नहीं। अगर तुम्हारा स्वरूप आत्मा मरने जीने वाली होती तो मरने खत्म, बात क्या है? राजा होता है, एक भिखारी होता है, भिखारी भीख मांगता है, बड़े शौक से मांगता है, उसे कोई चिंता फिक्र की बात नहीं, कुछ भी कहे भिखारी कहते रहो। तुम राजा को भिखारी भीख मांगे वो नहीं मांग सकता। राजा पर भिखारी कैसे मांगे? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मांग नहीं सकता। इसी तरह से यदि तुम होते भिखारी, यदि होते मरने जीने वाले, होते दुखी, होते अज्ञानी, तो रहना पसंद कर लेते। तुम हो ही आनंद स्वरूप, हो ही ज्ञान स्वरूप, हो ही अमृत स्वरूप। आप ज्ञान आनंद अमृत पसंद क्यों करते हो? ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। तो परमात्मा आवश्यकता क्यों पड़ गई कि बिना परमात्मा के ना तो आपकी जिज्ञासा मिटेगी, ना तो मृत्यु का भय मिटेगा, और ना आपकी सुख की चाह मिटेगी। तो मन कैसे खड़ा हुआ? अपने स्वरूप भूलकर, उसी को पाने की चाह का नाम मन है। तो मन मिटेगा कैसे? मन खड़ा हुआ है आत्मा के अज्ञान से या स्वरूप के अज्ञान से, तो मन मरेगा कैसे? सीधी सी बात, स्वरूप के ज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से, स्वरूप अज्ञान से मन खड़ा हुआ, मिटेगा आत्मा के ज्ञान से, और कोई उपाय नहीं है। जिसका जो कारण होता है उसको मिटाना पड़ता है। आत्मा के अज्ञान से मन खड़ा हुआ और कहीं खड़ा हो तो आत्मा के ज्ञान से मन मिटता, और कोई उपाय लोग बाहर कर रहे, बाहर उपाय कर रहे। तुम सत हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप, ऐसे अपने स्वरूप को भूल गए। फिर क्या मान लिया? असत, ये ध्येय मान लिया, ये जड़, इसको अपना आपा मान लिया। हम असत हैं, हम जड़ हैं, हम तो ग्रुप हैं, मरने जीने वाले। और फिर अपने को दुखी अज्ञानी मरने जीने वाला मानकर अपने सच्चिदानंद की तलाश करते, अपने आनंद स्वरूप भूलकर फिर आनंद ढूंढते, सुख ढूंढते हैं। बाहर मिले, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, आने जाने से, खाने पीने से, घूमने मिलने से, सिनेमा कर, बाहर सुख में ढूंढते। और तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर अपने स्वरूप को पता नहीं, ज्ञान होते बाहर, कुछ मंत्र दुआ चौपाई याद हो जाए, कुछ बोलना चालना आ जाए कि हम भी कथा करने वाले बन जाए, बोलना, ज्ञान बाहर ग्रंथों में होते, ज्ञान मिल जाए बाहर ग्रंथों में। ग्रंथों में ज्ञान होता है क्या? लोग कहते महाराज कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान ज्यादा होता, पूरा होता? अब जरा थोड़ा दिमाग, तो तुम्हारे पास भगवान ने दिमाग, अकल दी है, हर जगह बड़ा दिमाग, बड़ी चतुराई हर जगह कर लेते, दुकान में, धंधे में, धोखाधड़ी देने में, कभी यहां भी दिमाग थोड़ा लगा लो। जरा यहां दिमाग लगाओ कि वास्तव में हम ऐसे क्यों हो जाते हैं? हमारे अंदर सुख की चाह और जानने की चाह, अमृत चाह, हम यहां थोड़ी दिमाग लगाएं, थोड़ी सोचें तो पता चल जाएगा हम दुखी क्यों हैं, हम अज्ञानी क्यों हैं, मरने जीने वाले क्यों हैं। थोड़ा सोचें तो आप पता चल जाएगा। स्वयं आनंद स्वरूप हो, स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वयं अमृत स्वरूप हो। अब ज्ञान ग्रंथ, अच्छा आप थोड़ा विचार करते हैं। अब ग्रंथ ले लो, तुम्हें जो लगता है सबसे बड़ा ग्रंथ, चाहे वेद ही सही। पूछा जाए कि ग्रंथ रख दिया गया, वेद या गीता, जो लगता कि उसमें जो किताब है, कागज है, उसको हम आत्मा मान लें क्या, परमात्मा मान लें क्या? तो कहोगे तो कागज है, कागज आत्मा परमात्मा क्या हो सकती है? अच्छा, उसके अंदर लिखा हुआ लिपि है, स्याही से लिखा हुआ, उसको आत्मा मान लें क्या? तो स्याही है, वो आत्मा कैसे हो सकती? अच्छा, उसके शब्द को हम टेप कर लें, उन्हें आत्मा है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो शब्द, वो ध्वनि निकलती है, कान से टकराती है,
उस शब्द तो कोई नहीं चलते, शब्द को आत्मा कैसे मान लिया जाए? आत्मा क्या है? ग्रंथ क्या है? शास्त्र क्या है? तो वेदांत कहता शास्त्र क्या है? ये है नक्शे, 4 वेद, 6, 7, 18 प्रणाम, निरुक्ति, ब्रह्म, सब अपरा विद्या। परा विद्या है ब्रह्मवेता की वाणी से, सतगुरु की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराने वाली परा विद्या, परा वाणी। नक्शे, नक्शे कैसे होते हैं? जैसे नक्शा तुम्हें दे दिया जाए, मैप दे दिया जाए, भारत का मैप, राजनीतिक होता, एक प्राकृतिक होता, तो अब उस नक्शे में सब कुछ होता है। प्राकृतिक नक्शा है, उसमें आपको सब मिल जाएगा, नदियां मिल जाएंगी, गंगा मिल जाएगी, नहर मिल जाएंगी और जंगल मिल जाएंगे। राजनीतिक में सब शहर मिल जाएंगे और नक्शा बाकायदा बना होता है, ये गंगा नदी चली गई और नक्शा में ही उस नदी में तुमको चलो नदी पे नक्शा भाई अपने यहीं स्नान कर लेते हैं, उस नदी में स्नान हो जाएगा। बोलो, नक्शे वाली नदी में स्नान कर लो, जो होगा फट और जाएगा, वो तो स्नान नहीं उसमें हो सकता। और उसमें तुम्हारा कानपुर में शुक्लागंज, तुमने कहा नक्शे में तो शुक्लागंज, तो हम कहाँ जाने के कहीं घुस जाएंगे। रोड भी है, लेखपाल पटवारी एक एक जमीन को, एक एक इंच को उनके पास मैप होते, सब निकाल लेते थे, प्लाट है ये जगह सब निकाल लेते। और तुमको हमारा तो मिल गया, अगर हम खेत जोतना शुरू कर दें उसमें जाकर। नक्शे में होता सब कुछ, लेकिन होता कुछ भी नहीं, खाली इशारा इंगित करते हैं, और वो भी समझदार के लिए। समझदार है लेखपाल ना था, सबके नाप जो निकाले, वो कागज में कुछ भी नहीं होता। इसी तरह ग्रंथ हमारे नक्शे हैं, इंगित करते, इशारा करते, उसमें ढूंढना शुरू करते हो कि आत्मा मिल जाए, कहीं कहाँ मिल जाए, कुछ ऐसा नहीं होता। उनको समझने वाला चाहिए, नक्शे समझने वाला चाहिए तो समझ सकता है चीज को उसके माध्यम से, लेकिन उसमें नहीं घुस जाना चाहिए। तो ग्रंथ के भीतर आत्मा नहीं, आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतर, इस अविनाशी में अविनाशी छिपा हुआ है। ग्रंथ वापिस लेकर तुम्हें खोज के लिए तैयार करते, तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो, अपने सच्चिदानंद स्वरूप भूलकर और भिखारी बने, दर दर भटक रहे, आनंद ढूंढ रहे विषयों में, सुख मिल जाए कहीं, ज्ञान को ढूंढते ग्रंथों में, अमृत ढूंढते मरने वाले संत को अमर बनाने में लगे पड़े। कोई आशीर्वाद दे, वरदान दे दे, आशीर्वाद देते लोग, दीर्घ जीवी भाव, लंबी आयु वाला हो, सतायु वाला हो, लेकिन एक भी आशीर्वाद काम नहीं करते। कोई आशीर्वाद, कोई वरदान, कोई तुम करके देख लेना, एक भी आशीर्वाद काम नहीं करता है। महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है, तब उसके जाप करने से तो शायद मरने से बच ही सकते हो। बोलो, बच सकते हो? बचे कोई? जाप करने वाले चले गए, जिनके लिए गए वो भी चले गए। आप सच्चाई समझने के लिए साहस क्यों नहीं करते? उसके लिए साहस चाहिए। जाके प्रेण राम वैदेही तजिए काय कोटि वैरी सम यद्यप परम से नहीं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलगुरु तजो कंद ब्रज भाई बद मंगलकारी। जाके प्रेण राम वैदेही तजिए काय कोटि वैरी सम यद्यप परम से नहीं, जिसका परमात्मा प्रीत नहीं, परमात्मा की चाह नहीं, तजिए ताय कोटि वैरी सम यद्यप परम से नहीं, परम इसलिए करोड़ों मेरे सामान त्याग दो। तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था। वो कहता कोई भगवान नहीं होता, मेरी पूजा करो। विभीषण बंद, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया था। कर दिया था कि नहीं? बल्कि रावण के वध में भी विभीषण का ही सहयोग था। इतना डरता था, लंका से बाहर अपनी एक वाटिका बना रखी, कांप में पूजा करता था, छोटा सा बना रखी झोपड़ी में, और सब में लिख रखा था राम 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 से राम, पूरे में लगा रखा था, और डर के मारे अपना साधना करता। रात में तैयार हुआ, रात में अपनी पूजा पाठ निवृत्त करके और आरती करने जा रहा था। रावण जासूस लग गया, आरती सजा के अपने आरती करना शुरू किया।
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्तनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती कर रहा था, इतने में रावण जासूस लग गया, धमक आ गया, लेकिन नंगी तलवार। क्या कर रखा तू? मेरे शत्रु को ना, मेरे शत्रु को ना। अब विभीषण घबरा गया, अब क्या करे? उसने नहीं नहीं भाई साहब, ये तो आपका नाम है, ये तो मेरा ना, ये कैसे हो सकता है? आप 60 जानते हो कि वो क्या होता है? कहने लगे विभीषण कि भाई साहब ये रा से रावण, मां से मंदोदरी, मैं भाई भाभी का वजन कर रहा हूं, क्या करें? विभीषण भरत में तारी, भरत ने अपनी माता त्यागी, बलि गुरु तजो, राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु सत्य के मार्ग को काय का गुरु? बेचारे दान करना चाहते, वो टोटी फंस गए, जाकर सिंह डाली की फूट गई। भरत में तारी, भरत ने अपनी माता त्याग कर, बलि गुरु तजो, और और गणपति तक का त्याग कर दिया। सत्य के मार्ग चलने वाला अटके नहीं के, भटके नहीं के, लटके नहीं, अगर खोजियो तो, और नहीं तो कौतूहल एक जिज्ञासा होती, कौतूहल बस चले जाते लोग, किताबें पढ़ लेते, कहीं चले गए, देख ले कहां गया होता, खेल खत्म। जिज्ञासा अंदर से पैदा होती है, तब बात बनती है। तो इतना साहस हो, तब तुम्हारे अंदर से भिखारी चला जाएगा। भिखारी बने, मांग मांग करे बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, जब से मांग भरी दुलाने दुल्हन की सिंदूर से, इतनी मांग बढ़ गई, बढ़ती नहीं बढ़ती नहीं बढ़ती नहीं, भिखारी बन गए, भटक रहे बाहर। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, बड़े अमीर थे, बड़े पैसे वाले थे, पुराना समय था, सोने चांदी का चलते थे रुपए सिक्के, 1000 मोहरे, तो थे तो बहुत धनवान, लेकिन उतने बड़े कंजूस, जिन प्रतिलाभ लोभ दिखाए, घर को न ढंग से बनाया, वो भी टूटे फूटा ऐसे चल रहे, भीतर माल जमा कर रहे, एक तय खाना खोद रखा 10 फुट का, उसमें माल खजाना भरते रहे, उसको जोड़ने वाला काम था। मरने को बेटे जोड़ दे, बेटा वो भी इसमें जोड़ता, जोड़े रहो, होगा क्या, उसे कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बेटा है, ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ता रहा, धन जुड़ता रहा, खर्च करते रहे, जुड़ता रहा, 7 पीढ़ी हो गई। 7 पीढ़ी में सेठ जी थे, उनके बच्चे हो गए 3, अब एक ही मामला था। अब सेठ जी सुनने 3 बच्चे, किसको बताया जाए धन हमारा सुरक्षित रहा? एक बताएं, दूसरे की, तीसरे को, ये विचार करते रहे, इसे बताएं, उसे बताएं, इसे बताएं, उसे बताएं, 7 पीढ़ी धन है, कहीं बर्बाद न हो, कहीं बिगड़े नहीं, सुरक्षित है, ऐसा विचार करते रहे, करते रहे, करते 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 एकदम सेठ जी चल बसे। मौत कह के पाती नहीं, निमंत्रण देती नहीं, वो तो अपने आ ही जाती है बिन बुलाए। हर चीज का लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, मुहूर्त निकाले, पंडित जी शादी का मुहूर्त, विदेश जाने का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, बड़े बड़े कामों में मुहूर्त निकलवाते हैं। हम विदेश जा रहे, मुहूर्त का बड़े मुहूर्त जाएंगे, बड़े चीजों के। तो मरने वाला काम छोटा है कि बड़ा? मरने वाला काम बड़ा है कि छोटा? इसका मुहूर्त निकलवा ले पंडित जी से, अच्छे मुहूर्त में जाएंगे, शुभ घड़ी में ऐसे नहीं जाएंगे। वो कहेंगे हमारे नहीं निकलता, तुम्हारा क्या निकालना? जब तेरी डोरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जल सिकंदर का धरा ही रह गया, और मरते दम लुकवानी ही कह गया, एक घड़ी हर गिजन टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त निकलता ही नहीं। देखो मजेदार बात, तुम्हारा जन्म हुआ, तुमसे पूछा गया तुम पैदा होना चाहते हो? नहीं पूछा किसी ने, तो पैदा हो गए। नहीं पूछे नहीं तुम पैदा होना चाहते हो, और कहाँ जाना चाहते हो, कुछ पूछे नहीं गया, ऐसे हो गए। जब तुम जन्म से पहले तुमसे पूछा गया, तो मरने पहले तुमसे पूछा जाएगा तो कि जब जाओ, कुछ भी नहीं, सीढ़ी चल बसे। अब बच्चे थे बेचारे, अब ना तो उन्हें धन का पता था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की लोग के कारण, कोई धंधा बिजनेस भी नहीं समझाया नहीं कराया, तब बच्चे बेचारे जब दुखी हो गए तो भीख मांग ली। क्या कर, मरता क्या कर, भीख मांगते मांगते एक बार ज्योतिषी भेंट हो गई। ज्योतिष देखा कि बच्चे भीख मांग रहे, एक कारण है। ज्योतिष की नजरें तेज होती, उन्होंने कहा बच्चों आप भीख क्यों मांग रहे हो? तो क्या महाराज भीख न मांगे, भूखों मर जाओ। अरे भाई हमारे पास कुछ खाने नहीं, पीने नहीं, घर में नहीं, कुछ नहीं, भीख न मारे, भूखों मर जाओ, काम धंधा है नहीं कुछ। ज्योतिषी कहता अरे भाई इतने बड़े धनी,
इतने बड़े धनी होकर भीख मांग रहे, इतना धन तो पूरे शहर में इकट्ठा करें तब भी नहीं। बच्चे कहते महाराज आप क्या कहते, मेरे पास कुछ भी नहीं। जोशी कहते मैं ज्योतिषी हूं और मेरी आंखें जमीन गड़े धन को देख लेती, हमें पता है तुम्हारे घर में धन छिपा हुआ 7 पीढ़ी का, थोड़ा बहुत नहीं। बच्चे कहते महाराज पैसे मिले क्या करना पड़ेगा। जोशी कहते तुम करते क्या, भीख मांगते हैं, थोड़ा बहुत बचता है ले जाते, शाम खा के सो जाते। जोशी ने पूछा कभी तुमने दीपक जलाई, ज्योति जलाई, प्रकाश किया, कोई झंझट वाला काम नहीं करते, सो गए, खेल खत्म। जोशी कहता ऐसा करना तुम आज जाओ और घर में दीपक जलाना, और दीपक जला के घर के बीच बीच में तुम्हें खोदना 10 फुट, पीछे रुकना नहीं। बच्चों ने तर्क नहीं की, बहस नहीं की, श्रद्धा विश्वास करके जोशी के वचनों पर घर में जाकर दीपक जलाई, ज्योति जलाई, प्रकाश किया, खुदाई की। खुदाई करते करते जब 10 फुट नीचे पहुंचे, इतना सोना चांदी हीरे जवाहर 7 फीट धन इतना ढेर लगा। बड़े बड़े लड़के लोग भी थे नहीं, बड़े बड़े मशीनें बुलाएंगे, किरण लगाएंगे तो निकाला गया। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले बन गए, बड़े बिजनेस चलने लगे, हजारों भिखारियों भीख देने लगे, सदाव्रत खोल दियो, बहुत धरना पूरे में उन्हीं के छा गए पूरे शहर में कि इन्हीं के। इसी तरह तुम भी भिखारी हो, जैसे बच्चे भिखारी थे तुम भी भिखारी हो, सुख की भीख मांग रहे, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, कहीं मिल जाए थोड़ा सा, जहां थोड़ा सुख मिल जाए जिस व्यक्ति उस व्यक्ति पीछे पागल हो जाता, सुख मिल जाए जिस वस्तु को वस्तु के पीछे पागल हो जाता। इतने नीचे सुख के लिए आदमी कहां कहां नीचे जाता। इसके लिए हम ये करके सुखी हो जाएंगे, नीचे गिरता जाता। ज्ञान के भिखारी बने, मंत्र दुआ चुपाई श्लोक थोड़ा आ जाए, नॉलेज बढ़ जाए, हमारे तुम ज्ञानी बन जाए। अमृत के लिए कोई बैंगन के तलवे में, मछली के नर में, कुत्ते जमान में कोई आशीर्वाद वरदान दे कि मिल जाए, अमृत पी के छकर जाए, भिखारी बने घूम रहे। और संत महापुरुष आत्मवेता ब्रह्मवेता एक सब ज्योतिषी रूप में, इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन खोजा है। ये जानते जैसे इस हृदय में, इस घर में परमात्मा आनंद ज्ञान अमृत होगा, इसमें होगा, उसमें सब में होगा। सबके हृदय भगवान ने एक समान बनाए। और जैसे बच्चों ने ज्योतिषी वचनों पर श्रद्धा विश्वास के बहस नहीं की थी, इस तरह आप भी संत महापुरुष आत्मवेताओं के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके अपने हृदय रूपी घर में और ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। बच्चे बहस करते कुछ नहीं कर पाते, तुम भी बहस न करके हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। तो खुदाई करते करते खोज करते करते एक दिन परमात्मा आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओ। परमात्मा ज्ञान आनंद अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओ। बच्चों को धन मिला कहाँ मिला? अपने घर में। तुम्हें परमात्मा आनंद ज्ञान अमृत धन कहाँ मिलेगा? अपने हृदय रूपी घर में मिलेगा। बच्चों को धन था किसका था? हैं? उनके आप का था, उनके बाप का था, उन्हीं का था। जो परमात्मा तुम्हें प्राप्त होने वाला है, आनंद ज्ञान अमृत रूपी करा है, तुम्हारा अपना आपा है, अपना स्वरूप है और कहीं से बाहर से आने वाला नहीं। भैया पाठ थोड़ा धीरे धीरे करो। हेलो ओए, धीरे धीरे पाठ करो, सत्संग चल रहा है, मने मन करो, मने मन करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अपने घर में, और बच्चे धन के ना होने से भिखारी थे कि धन के ना जानने से भिखारी थे? हैं? धन के ना होने से भिखारी थे कि धन के ना जानने से भिखारी थे? धन तो कोई थे नहीं, पता नहीं था। इसी तरह से कहीं तुमने आत्मा बेच नहीं रखी, कहीं गंदी नहीं हो गई, कहीं दब नहीं गई, कहीं खो नहीं गई, केवल आत्मा के न जानने से भिखारी। बच्चे सच में भिखारी नहीं, सचमुच तो बड़े सेठे थे, लेकिन धन के अभाव न जानने से, ज्ञान का अभाव था, धन का अभाव नहीं था। इस तरह तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, केवल न जानने, अपने स्वरूप न जानने कारण भिखारी बने, दर दर भटक रहे, बार बार। कई बार भटकने की, जाने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो, एक बार पता चल जाए, सारा जैसे बच्चों भिखारी पर चला गया,
तो सारा भिखारीपन चला जाएगा। सुख के लिए फिर किसी तरफ नहीं जाना पड़ेगा, ज्ञान के लिए फिर तुम्हें ग्रंथ जरूरत नहीं पड़ेगी, और अमृत के लिए शरीर को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, शरीर को अमर बनाना आसान है कि आत्मा अमृत है, उसका ज्ञान आसान है? और शरीर अमर बनाना कठिन है, असंभव। किसी का शरीर अमर नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? असंभव काम लगे। और जो तुम हो ही अमर स्वरूप, उसका पता नहीं, उसका ज्ञान नहीं। एक पता चल जाए, न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था। एक बार पता हो जाए, ज्ञान हो जाए, फिर सारा भिखारीपन चला जाएगा। भटकना कहाँ के लिए, कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। चाहे जितने भागते रहो, कितने दौड़ते रहो, वहां दौड़ने से बात बनती नहीं, बन तब जाती होता। एक बार एक माता अपने घर में सिलाई कर रही थी, और सिलाई करते करते, सिलाई करके बेचारे गुजारा, पैसे मिलते तो अपना खर्चा चला दी। सिलाई करते करते रात के 10 बजे थे, अचानक बिजली गई, हड़बड़ाहट में सुई गिर गई। अब सुई मिले नहीं तो ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई। बाहर की स्ट्रीट लाइट थी, घर में तो नहीं थी। अब बाहर ढूंढने लगी, ढूंढते 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 ढूंढते, और सवेरे 5 बजे गए। कोई सज्जन वहां से निकले, उन्होंने देखा बेचारी माता परेशान है, चलो भाई देखें क्या समस्या है। कहने लगी, माता जी आप परेशान लग रहे, क्या हो गया? कहते बेटा मेरी सुई गुम हो गई, सुई गिर गई है, और उसके बिना मेरा गुजारा नहीं, मैं इसकी सिलाई करके अपना घर का पालन करती हूँ। अच्छा माता जी मैं ढूंढवाता, तुम परेशान हो रही, आप बेटा ढूंढवा दो। उसने कहा माता ये तो बताओ, थोड़ा आइडिया अंदाज बताओ किस साइड में गिरी है। बेटा गिरी तो कमरे में है। यहाँ क्या मर रही? अरे कमरे में गिरी तो कमरे में ढूंढ। अरे बेटा कमरे में तो अंधेरा है, भूख अंधेरा, सुई जैसी चीज अंधेरे में कैसे मिल जाएगी? कोई बात बोला माता ये तो बात ठीक है कि अंधेरे में सुई नहीं मिलती है, लेकिन जहां गिरी नहीं तहां कैसे मिल जाएगी? चाहे दिन के 12 बजे तो मिलने वाली नहीं। इसी तरह से जहां है नहीं सुख, वहां कैसे मिल जाएगा? चाहे जिंदगी लग गई, सदियां गुजर गई, आपके थोड़े करोड़ों जन्म लग गए, लेकिन वह है नहीं, केवल लगता है, केवल भासता है, केवल मालूम पड़ता। एक बार पता चल जाए तो भागना दौड़ना बंद हो जाए। इसलिए परमात्मा के लिए अब क्या करना है? सुमन सूरज लगाए के मुख से कजुन बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। सुमन सूरज मुख से कजुन बोल, बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल, और अंदर के पट तब खोले जब बाहर के पट थे। अंदर यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, बाहर यात्रा बंद करो। जितनी बार भटको दूर होते जाओगे। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल कहाँ है, गंतव्य कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, कि जहां तुमने चलना शुरू किया। ये भी उल्टी कहानी। इसलिए वेदांत में और सारे सिद्धांत में फर्क क्या है? वेदांत के खिलाफ जितने सिद्धांत हैं, कुछ भी हो, भक्ति हो, योग हो, ध्यान हो, समाधि हो, एक अकेले तरफ वेदांत। वेदांत में क्या है? यहां पर ये फर्स्ट कंक्लूजन, देन प्रोसेस। कंक्लूजन पहले, प्रोसेस बाद में। पहले कंक्लूजन पहले क्या है? अब और जगह होता गणित लगाओ, गणित लगाते लगाते उसका उत्तर निकलेगा, उसका गणित लगाओ उत्तर निकलेगा। यो कहेगा पहले ध्यान करो, वृत्तियों निरोध करो, समाधि लगाओ, तब तुम ब्रह्म होगे, तब तुम आत्मा। अब ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना कि वेदांत में और सिद्धांत में फर्क क्या है। कोई भी सिद्धांत हो, भक्ति के भगवान भजन करते 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 अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर फलाना होगा, तब जाके धर्म से वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। धर्म करने से वैराग होगा, वैराग से फिर योग होगा, योग से फिर ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर मुक्ति होगी। एक प्रोसेस चलती है, एक मैथ चलता पूरा, मैथोलॉजिक पहले चलता, प्रोसेस करते करते अंत में फिर हम रिजल्ट पहुंचते हैं। एक करो सवाल लगाओ लगाओ, उसका उत्तर निकलेगा, निकल गया तुमने कहा सवाल सही हो गया। सारे ग्रंथ
ये करो, फिर इसके बाद में ऐसा करो, अंतःकरण शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, फिर ज्ञान होगा, मुक्ति होगी, तब तुम सच्चिदानंद आत्मा होगी। और वेदांत कहते कंक्लूजन में फर्स्ट पहले हम आत्मा, यहां शुरुआत होती है, शुरुआत होती है कि तुम ब्रह्म हो, और प्रोसेस बाद में, हाँ कैसे हो अलग बात नहीं। वेदांत कहता तुम आज जानो, कल जानो, या जानो सच्चिदानंद आत्मा तुम हो ही। कंक्लूजन पहले ऐसे तुम हो, अब इसको जानने की प्रोसेस भले कुछ भी करो, लेकिन होने के लिए नहीं। इसलिए वेदांत कहता है, वेदांत ने कहा अनादि माया सुप्तो यदा जीवा पुरुषते अजम निद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तथा। वेदांत सिद्धांत क्या? अनादि माया सुप्तो, ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ। यदा जीवा प्रवृत्ते, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, बोध प्राप्त करता है, होश में आता है, अवेयरनेस होता है, तो क्या कहते? अजम, अनिद्रम, अस्वप्नम, अद्वैतम तदा बुद्धते। ये जीव अनादिकाल से सोया हुआ, बलवा, भटका, अनादि माया से, माया से, भ्रम से, अज्ञान से, विद्या से। और जीव जैसे जागता कहता अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मुझे कभी नींद नहीं आई, मुझ में कभी सपने नहीं हुए, मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होने वाला है। आप जरा विचार करो, अगर आपसे पूछा जाए कि अब तुम्हारे जन्म कितने हो चुके हैं? अनादिकाल से जन्म लेते चले आए, लेते चले आए, लेते चले आए, अब आगे और जन्म लेना चाहते हो कि यहीं पर ब्रेक लगाना चाहते हो? क्या विचार है? हाँ भाई छक गए हो तो ठीक है, नहीं छके तो ले लो, कुछ कमी चले भगवान के, खूब लेते ना जन्म, चलते ना, अनंत काल से चले आए, चलते चले जाएंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पुनरभ जन्म, पुनरभ मरणम, पुनरभ जनने जठरे रहना। और जिसको लग गया कि देख लिया, कर देखे सब कर्म गुसाएं, सुखी भय भय की नहीं। मुक्ति वाली बात लोग कर देते, मुक्ति मुक्ति, अपनी मुक्ति जानते नहीं। मुक्ति परिभाषा करेंगे तो भयभीत हो जाओ, कांप जाओगे मुक्ति का नाम सुन के। अब मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, भगवान के पास रहो, भगवान साथ रहो, भगवान परसत जाओ, भगवान धाम पहुंच जाओ। लेकिन वेदांत में था जीवन मुक्त। जीवन मुक्त दो तरह, जीवन मुक्त माने जीते जी मुक्ति, और इस जीवन से जन्म से मुक्ति। अब मुक्ति के लिए बहुत बड़ा साथ चाहिए। मुक्ति कितना बड़ा साथ चाहिए? जो मरना है ना, ये मरना छोटा है, वो महामृत्यु। ये मरना क्यों छोटा है? ये मरना इसलिए छोटा है, लोग कहते मर जाए कोई बात नहीं, दोबारा जन्म मिल जाएगा। अगर एक आदमी मरने जा रहा तो पूछा उनके पुरोहित ने कि तुम मरने जा रहे हो, और भगवान पूछेंगे कोई इच्छा बाकी तो नहीं रही, कुछ करना बाकी नहीं, अपने पापों की याद कर लो, जो जो पाप करे हो कि याद करने जो रह गए बाकी उनकी याद करता हूं। तो इसमें तो लगता है कोई ज्यादा खतरा नहीं, भाई शरीर छूटेगा मिल ही जाएगा, जैसे हमारे कर्म प्रारब्ध में मिल जाएगा। हाँ, मुक्ति माने खेल खत्म, पूछ दिया गया। मुक्ति का मतलब होता है कि पूछ दिया गया, जीव गया, फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इतनी हिम्मत है क्या? आप देख लो, टटोल ले, अपना नाम ही बताओ, अपना देख लो। इतनी हिम्मत जब तक नहीं होगी तब तक मुक्ति वाली बात नहीं आएगी, दोबारा आने नहीं संसार। वो कौन सो सकता है जो छक गया, इस संसार से छक गया है, भोग के भाग के दौड़ के सब तरह छक गया है, वो कहता अब संसार में नहीं आना है, उसकी मुक्ति की तैयारी होती है। तो वेदांत अनादि माया सबको, ये जीव अनादि काल से माया से, भ्रम से, अज्ञान सोया हुआ, भूला भटका हुआ, बोध हुआ कहता अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। अब जैसे आप बोला जाता लोग जन्म को जो जन्म लेना नहीं चाहते, लेकिन असली वेदांत क्या? असली वेदांत कहता अजम, मेरा जन्म हुआ ही नहीं। ये आपका जन्म हुआ है क्या? बोलो, ये जन्म सच्चा है क्या? ये जन्म सच्चा, अभी नहीं जन्म हुआ,
क्योंकि आप आत्मा हो। अगर आत्मा हो तो एक जन्म हुआ ही नहीं, अभी आगे की तो बात ही खत्म। जो अभी नहीं हुआ जन्म आगे कहां से होगा? अनिद्रा मुझ में कभी नींद नहीं है, असपना कभी स्वप्न नहीं, अद्वैतम मुझे अद्वैत सिवा ना कुछ था ना कुछ होने वाला है। वेदांत भ्रांति को मिटाता है, भ्रम को मिटाता है। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। भ्रांति तोड़ता है, ज्यों का त्यों पहचाना जा, भला हुआ रे बेसरा सर से टले बनाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कछु कहा न जाए। जैसा था अपना स्वरूप उसी तरह पहचान लिया है, कहन सुनन की है कहने वाली बात नहीं। तो वेदांत कहता है ज्यों का त्यों ने पहचान लो, जैसा तुम्हारा स्वरूप था तो तुम्हें कभी जन्म ही नहीं हुआ, यही नहीं हुआ, आगे होने वाली बात। अनिद्रम असपनम मैं अद्वैत सिवा न दूसरा तत्व है, न कोई है, न होने वाला। दूसरा नहीं, दूसरे की प्रवेश ही नहीं है। एक परम तत्व का बोध, सत्य का बोध ही पता चल जाए, तुम्हारे जो मांग है मिट जाएगी आनंद की, ज्ञान की, अमृत की। तुम्हें पता चले मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, जब हूँ ही आनंद स्वरूप, सुख के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप हूँ, कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, अमृत स्वरूप हूँ, तो बाहर समझता नहीं खोजोगे, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है। दुनिया भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से,
सतगुरुदेव शास्त्र श्रुत भाषत सतगुरुदेव शास्त्र श्रुत भाषत अनहद बाजे ढोल तुझे रामा मिलेंगे आंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे आशुतोष शुक्ला जी हैं। कुछ प्रोग्राम संबंध में कुछ अपने बातें बताएंगे, कुछ मंत्रणा बताएंगे, कुछ आदेश कुछ समझाएंगे आपको। 5 मिनट के लिए शुक्ला जी। पागल हो क्या? अभी तक बहुत आ जाएंगे। तो यहाँ मैं कूद देंगे और अल्लाह एक बार। अभी बहुत आ जाएंगे। ऐसे पकड़ा ठीक है। परम आदरणीय श्रद्धेय महिमा मंडित आदरणीय राघवानंद महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सादर नमन करते हुए, आप सभी भक्तजनों को नमन करते हुए, हम स्वामी जी के बड़े आभारी हैं कि विगत 25 वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से सदैव शुक्लागंज में आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रशस्त करते हैं। अध्यात्म के मार्ग में जो वेदांत सबसे कठिन समझा जाता है, उस पर हम लोगों को ज्ञान अर्जित कराते हैं तथा जीवन मुक्त होने का और आनंद प्रदान करने का साधन बताते हैं। आप के हम बहुत आभारी हैं कि आप प्रतिवर्ष शुक्ला में जाते हैं। आपका आश्रम हरिद्वार में है और वह भी एक धार्मिक स्थल के रूप में, धार्मिक आश्रम के रूप में आपने उसमें निर्माण कराया है। उसमें कई कमरे बने हुए हैं जो श्रद्धालु भक्तजन वहां से जाते हैं या कहीं से भी आते हैं, भारतवर्ष से भी, तो वहां पर उनको टिकने के लिए, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है। और यह जो धन स्वामी जी को प्राप्त होता है दक्षिणा के रूप में, यहाँ से या और कहीं से भी, वह उस पवित्र कार्य में लगता है। हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे इस सत्संग का आनंद अधिक से अधिक लोग ले सकें। और यह कार्यक्रम रविवार तक चलेगा, 26 तारीख तक चलेगा। 26 तारीख को
विदाई का अवसर आएगा, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित होकर के स्वामी जी को दक्षिणा दे करके और प्रसाद ग्रहण करके उनका आशीर्वाद करके हम लोग फिर प्रस्थान करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाराज जी का जैसा भी आदेश होगा उसका हम लोग अनुसरण करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।